बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कुरान मजीद की ये सूरह मुबारका इंसान का नसीब खोलने की चाबी है। खास तौर से अगर ये सूरा ऐसी बहनें और बेटियां पढ़ती हैं कि जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे या जो अपने घरों में खुश नहीं है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये ऐसा वजीफा है जो कुछ ही दिनों में उनके नसीब को खोल देगा। उनके लिए अच्छे से अच्छे रिश्तों की बारिश होने लगेगी। उनके जिंदगी के तमाम मामलात की चाबी उनके हाथ में आ जाएगी और फिर वो अपनी जिंदगी के हर मामले को जिस अंदाज से चाहे, जिस तरह से चाहे, अपनी मर्जी के मुताबिक हैंडल कर ले। अगर गैर शादीशुदा है तो लोग दीवानों की तरह रिश्ते लेकर आपके पीछे पीछे होंगे और आपके एक हाँ के मुंतजिर होंगे। लेकिन अगर मेरी ऐसी माँ और बहनें ये सूरह मुबारका पढ़े जो कि शादीशुदा है, तो इस वजीफे की बरकत से उनके शौहर, बच्चे और ससुराल वाले उनके पीछे पीछे होंगे। उनको पूरे खानदान वाले अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे और उनके हाँ में हाँ सबकी होगी और ना में ना होगी। गोया जिंदगी के तमाम मामलात की डोर उनके हाथ में होगी। जिस अंदाज में चाहेंगे जिंदगी बसर कर पाएंगी। मतलब ये वजीफा जो भी मेरी बहन या बेटी करेगी, उसका नसीब चांद की तरह रोशन और मुनव्वर हो जाएगा। और अगर आप इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना ले तो हर रोज नसीब वाले चांद की चांदनी बढ़ती ही चली जाएगी इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी ये बात बखूबी जानते हैं कि आजकल तकरीबन सभी माँ बाप अपने बच्चों और ख़ास तौर पर बच्चियों यानी अपने बेटियों के नसीब को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी वाली बात ये है कि उनका मुनासिब और मकबूल रिश्ता नहीं मिलता, और अगर कहीं रिश्ता हो भी जाता है तो यही फिक्र लगी रहती है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा। नए लोग जो बेटी की जिंदगी में शामिल होने वाले हैं वो किस तरह के होंगे, यानी कि उनका ससुराल कैसा होगा। और इसी तरह की हजारों किस्म की परेशानियों ने माँ बाप को घेरा होता है। इस वजीफे को अगर आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन कीजिए कि अगर आपके 9 या 10 बेटियां भी हो तो इस वजीफे की बरकत से वो सब के सब अच्छे और बेहतरीन घरों में ब्याही जाएगी। बड़े से बड़े खानदान आपके पीछे पीछे होंगे और आपकी तमाम बेटियां आसानी से ब्याही जाएगी, यानी आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ऐसे असबाब मुहैया फरमाएगा कि आपके तमाम मामलात खुद ब खुद हल होते ही चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, वजीफा ये है कि कुरान की इस बाबरकत सूरह मुबारका को एक मर्तबा हर रोज पढ़ना है और इस सूरत की तिलावत के लिए मखसूस वक्त का होना भी जरूरी नहीं। लिहाजा दिन के जिस हिस्से में भी मौका मिले पढ़ ली जाए। लेकिन इस सूरह मुबारका को नमाज फजर के बाद पढ़ सके तो ज्यादा बरकत और आफियत का बाइस होगा। वरना पूरे दिन भर में किसी भी नमाज के बाद एक मर्तबा जरूर कुरान मजीद की ये सूरत पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि एक हदीस में है कि जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है शैतान वहाँ 3 दिन तक नहीं आता। और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूलत हो, यानी एक मजलिस या मुख्तलिफ मजलिस में पढ़ना दुरुस्त है। इस सूरह मुबारका का पढ़ना बाइस बरकतों सवाब है। हदीस मुबारका में इसकी बड़ी फजीलत मौजूद है। चुनाचे हदीस मुबारका में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की ये सूरत पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसद और बदनसीबी है। अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। इमाम करतबी ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है, इस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर है। मुराद ये है कि इस सूरह के पढ़ने वाले पर किसी किस्म का जादू ना चलेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में ये सूरह पढ़ी जाए शैतान वहाँ से भाग जाता है, जबकि इसको छोड़ने वालों के लिए हसद और बदनसीबी से मुराद ये है कि ऐसे लोगों के नसीब के ताले बंद ही रहते हैं जो इस सूरह मुबारका को नहीं पढ़ते। लिहाजा इस सूरह मुबारका को हर रोज पढ़ने से नसीब के बंद ताले भी खुल जाते हैं।
एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरह मुबारका सनाउल कुरान और ज़रूरतुल कुरान है। सना और ज़रू हर चीज़ के आला और अफजल हिस्से को कहा जाता है। तफसीर इब्न कसीर में आता है कि इसके हर आयत के नज़ुल के वक्त 80 फरिश्ते इसके ज़लू में नाजिल हुए। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि ये सूरह मुबारका कुरान मजीद में एक बेशकीमती खजाना है और बुजुर्गान दीन ने इस सूरह मुबारका को इंसान का नसीब चमकाने की चाबी करार दिया है। जैसे जैसे आप इस सूरह मुबारका को पढ़ते जाएंगे, आपके नसीब के बंद ताले खुलते ही चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये कुरान मजीद की दूसरी सूरह मुबारका है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह यानी सूरह बकरा। बेशुमार हदीसों में सूरह बकरा की बहुत ज्यादा फजीलत बयान फरमाई गई है। मेरे तमाम मुसलमान भाई और बहनें जो अपने नसीब को चमकाना चाहते हैं, वो सूरह बकरा रोजाना एक मर्तबा पढ़ने का मामूल बना ले। यकीनन ये सूरह मुबारका काफी लंबी है और इसको पढ़ने में कम से कम 1 घंटा दरकार है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को चमकाना चाहते हैं, न सिर्फ अपने नसीब को बल्कि पूरे घर के तमाम अफराद के नसीब को बदलना चाहते हैं, तो फिर ये कुर्बानी देनी होगी कि सूरह बकरा को रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। बहनें और बेटियां खुद पढ़ सकती हैं, माँ बाप अपनी औलाद के लिए पढ़ सकते हैं और भाई अपनी बहनों के अच्छे नसीब और अच्छे रिश्तों के लिए पढ़ सकते हैं। सिर्फ चंद ही दिन पढ़ने से इसके ज़बरदस्त नताइज आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। निहायत ही पावरफुल सूरह मुबारका है। इसके बेहतरीन नताइज पाने के लिए इसे हर रोज़ फजर की नमाज पढ़ने के बाद पढ़ने का मामूल बना ले। लेकिन अगर फजर के बाद आपको वक्त नहीं मिल पाता तो अपनी मर्जी से कोई भी वक्त मुकर्रर कर ले और इस वक्त में ये सूरह मुबारका पढ़ लिया करें। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ एक ही वक्त पर पढ़ना है, रोज़ाना वक्त तब्दील करके भी पढ़ सकते हैं। यानी हर रोज़ जिस वक्त भी आप आसानी से ये सूरा पढ़ सके पढ़ लें। तो जब आप इसका मामूल बना लेंगे तो बाहर जाकर रिश्ते ढूंढने की हरगिज कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपके घर रिश्ते लेकर आएंगे और अच्छे से अच्छे रिश्ते खुद ब खुद आपके पास पहुंचने लगेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ऐसे रास्ते मुहैया फरमाएगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। इस सूरह मुबारका को पढ़ने के साथ 11 मरतबा दरूद शरीफ भी पढ़ें और जिस भी मकसद के लिए पढ़ रहे हो उसके लिए दुआ भी ज़रूर करें। यानी अगर आप अपने बहन या बेटी या खुद अपने रिश्ते के लिए इस सूरह मुबारका की तिलावत कर रहे हैं तो इसकी तिलावत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आजिज़ाना दरख्वास्त ज़रूर पेश करें। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अल्लाह ताला ये नहीं जानता कि आप इस मकसद के लिए ही अमल कर रहे हैं या ये सूरह मुबारका पढ़ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से ये चाहता है कि वो खुद अल्लाह के सामने दुआ की सूरत में अपनी हाजात पेश करें और अल्लाह के सामने दुआएं करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन दुआओं को दर्जाए कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तमाम बहन बेटियों के नसीब अच्छे और शानदार फरमाए और उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ते अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।